स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम है नमन उनको में। मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। ये प्रोग्राम समर्पित है उन तमाम शहीदों को, उन परिवारों को जिन्होंने झंडा ऊंचा रखा है। हमारा जी मीडिया सर झुकाकर आपका स्वागत करता है, सलाम करता है। जी हाँ, उत्तराखंड में हैं हम। उत्तराखंड को देखिए, आप सभी जानते हैं कि देवभूमि कहते हैं। देवभूमि नहीं बल्कि इसे हम वीर भूमि भी कहते हैं। ये सैनिकों की भूमि है और यहाँ की मिट्टी साहस की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी समर्पण की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी बलिदान की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी त्याग की है, यहाँ की मिट्टी कुर्बानी की है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्यों आपने देखा होगा, चाहे हम 1962 की बात करें, 1965 की बात करें, 71 की बात करें और हम कारगिल युद्ध की बात करें, तो हमारे उत्तराखंड के वीर जवानों ने सबसे आगे बढ़कर अपनी शहादत दी है। जी आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है। और देखिए, उत्तराखंड के हर परिवार से कोई ना कोई सैनिक होता है और देखिए, जब बलिदान होता है तो माँ का कलेजा फट जाता है, पिता भावुक हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके आज तक कभी युवा को यह नहीं कहा कि बेटा तुमको सेना में नहीं जाना है, बल्कि ये हौसला अफजाई करते हैं कि आपको हमेशा देश की सेवा करनी है। तो जी मीडिया आज उन शहीदों को नमन करता है और इसीलिए ये शाम शहीदों के नाम। हमारा मकसद यही है कि जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, उनको नमन करना है। उनकी जो ताकत है, उसको हौसला है, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल, और इसीलिए ये खास कार्यक्रम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में आप देखिए, जहाँ से वीर सपूत माँ भारती की सेवा में प्राण से ना जुटे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश सेवा का जज्बा लिए हर एक दिल में उत्तराखंड के नौजवानों की बात हम कर रहे हैं, जिनका सपना सेना में जाने का रहता है और वतन पर मर मिटने और तिरंगे में लिपटकर सर्वोच्च बलिदान देने पर फक्र भी होता है। इसीलिए जब हमने ओपनिंग की तो उस वक्त जेपी ने भी जिक्र किया यहाँ के युवाओं के बारे में, उनके परिवार के बारे में। और देखिए, ये एक जो खास प्रोग्राम है, एक शाम शहीदों के नाम, ये इसीलिए है क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है, सैनिकों की धरती है ये जेपी। बिल्कुल, और इसीलिए हमारा मकसद है, जब ये वीर भूमि है, सैनिकों की धरती है, तो क्यों ना सेना के जज्बे को सलाम किया जाए। और खासकर जिससे उत्तराखंड की, हालांकि देखिए पहचान, जिस तरह हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड के जवान शहादत देते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, अड़िग होते हैं और पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। और इसीलिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी शान होते हैं यहाँ के जवान। अंबर बेटा धरती बसदी ऐथे हर रुत हंसदी जिन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, जिन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन फिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। इस वक्त गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे बीच आ पहुंचे हैं। राष्ट्रगान प्लीज।
तो माननीय राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज सर मंच पर आए। और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का, और उसके बाद जैसा कि हमेशा होता है गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक उसी तरह से औपचारिक तौर पर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। और साथ ही दीप प्रज्वलन यहां से होने जा रहा है। और अब गणेश वंदना के साथ ये खास टीम आईटीबीपी की जुनून जाज बैंड इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारा होया खोली का गणेशा है, गणा होया मोरी का नारायण है, गणा होया खोली का गणेशा है, गणा होया मोरी का नारायण है, गणा होया बदरी केदारा है, गणा होया हरि का हरिदारा है। और अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए जो खास टीम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जुनून जाज बैंड की, वो कुछ परफॉर्म आप सभी के सामने करने जा रही है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदकी, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। और अब से कुछ देर बाद वापस से कुछ और परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होने वाली है, लेकिन अब वक्त हो चला है शहीदों के सम्मान का। जो परिवार वाले इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग यहाँ पर एरिया से उत्तराखंड में ही कुछ लोग हमारे बीच आ पहुंचे हैं। उनके सम्मान का वक्त हो चला है, क्योंकि ये जो शाम है वो शहीदों के ही नाम है, और इसीलिए हमें नजर डालनी होगी शहीद जसवंत सिंह रावत पर। उनके बारे में कुछ आपको दो लाइंस मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ऑडियो विजुअल के जरिए आप उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें देखना, क्योंकि जसवंत रावत राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, अगर उनकी बात करें भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स में सैनिक थे। ऑडियो विजुअल के जरिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इस देवभूमि का एक बेटा जिसने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों को नाखून चने चबवा दिए,
राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 72 घंटों तक मोर्चा संभाला। उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। जसवंत सिंह की बहादुरी को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र का नाम ही जसवंतगढ़ रखा गया। उनकी शहादत को सलाम करते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट के बारे में आप जानते हैं। शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट पर कुछ ऑडियो विजुअल्स। गजेंद्र सिंह बिष्ट एनएसजी कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट ने मुंबई के 26/11 हमले में नरीमन हाउस पर आतंकियों से लोहा लिया था। इस दौरान उन्होंने आतंकियों पर जोरदार हमला किया और कई बंधकों को उनकी कैद से आजाद कराया। आतंकियों की गोलीबारी में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पूरा देश उनकी इस शहादत को नमन करता है। अब आपको एक नजर डालनी चाहिए शहीद सुभाष सिंह साजवान पर। सुभाष सिंह साजवान देश की आन बान शान के लिए हवलदार सुभाष सिंह साजवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुभाष सिंह साजवान ने करगिल युद्ध के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। करगिल युद्ध के दौरान 1999 में वो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। पूरा देश भारत मां के इस वीर सपूत की शहादत को सैल्यूट करता है। और अब ये परफॉर्मेंस आईटीबीपी की टीम की तरफ से सर आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुई वो हम सब जानते हैं कि आपको इस तरह के परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा पसंद है, और स्पेशल ये परफॉर्मेंस सर आपके लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत करते हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी का, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। भारतीय सेना के एक जवान से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया है इन्होंने। पिता की तरह देश सेवा का जज्बा लेकर उन्होंने भी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में काम किया। सबसे पहले स्वागत करते हैं बुके भेंट कर। तो सीएम धामी इस वक्त हमारे बीच आप पहुंचे हैं, बहुत स्वागत करता है जी मीडिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का।
जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं इस खास मौके पर, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जो कि सैनिक पुत्र होने के नाते बचपन में ही ये फैसला कर चुके थे कि वो ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे जिसमें सेवा भाव और देशभक्ति का पक्ष हो। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं सीएम धामी। देश और प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक का जज्बा लेकर बचपन से ही स्काउट गाइड, एनसीसी और एनएसएस जैसी शाखाओं में प्रतिभाग और अपना योगदान देते रहे। आज इस खास मौके पर हमारे बीच आ पहुंचे हैं सीएम धामी। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी को और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्र सर को। सर पहले स्वागत करेंगे सीएम धामी का। हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है। अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है। पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूँ। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिप में जाती थी, डिप से कमान में जाती थी, कमान से मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, माइनस डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम, उनसे उसका परिचय हो,
वो परिचित हों और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है। अभी इस समय में हमारे यहाँ पर एक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, और वो आपदा है हमारे जोशीमठ शहर, जो कि एक हमारे लिए पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, एक प्रमुख हमारा धार्मिक केंद्र है, भगवान बद्री विशाल जी का ये शीतकालीन निवास भी है, और सामरिक रूप से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, और ये 1 महीने पहले, ये मैं कहूँ कि कष्टकारी का समय जोशीमठ के लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वालों के लिए भी था, लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ अभी स्थिर हैं, और पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग में शामिल हैं, लगातार वह भी चिंता कर रहे हैं, और हर संभव उन्होंने हमको अपनी सहायता का भी पूरा भरोसा दिया है। 8 संस्थान भारत सरकार के और राज्य सरकार के मिलकर वहाँ पर सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, और नई अभी कोई घटना नहीं हुई है, नया कोई वहाँ पर भू धसाव नहीं हुआ है। जो 560 लीटर 560 LPM पानी आ रहा था, वह घटकर काफ़ी कम हो गया है, वो 50 के आसपास हो गया है, और 50 से कम भी हो रहा है, धीरे धीरे लगता है बंद हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ समय में इस प्रकार की भी बात हुई कि तेज़ी से पूरे एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया या बन गया कि जैसे कि पूरा जोशीमठ ही समाप्त हो गया है, पूरा उत्तराखंड ही समाप्त हो गया है। चारों तरफ ये हो गया कि यहाँ भी डूब गए, वहाँ भी डूब गए, मसूरी भी जाने वाला है, नैनीताल भी जाने वाला है, उत्तरकाशी भी जाने वाला है, कर्णप्रयाग भी जाने वाला है, गोपेश्वर भी जाने वाला है। मैं दिल्ली गया तो मुझे कुछ मित्रों ने मुझे पूछा कि अरे धामी जी आप बताइए कि आप बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा कैसे होगी, रमेश जी पूछने लगे मुझे। बोले रास्ता ही खत्म हो गया वहाँ, तो सुना है वहाँ सब कुछ डूब गया है। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, अभी 70% दुकानें वहाँ की खुली हुई हैं, 70% से ज़्यादा लोग सामान्य रूप से अपने काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसा वातावरण मत बनाइए कि अभी हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं पर ओली में विंटर्स गेम्स होने वाले हैं, तो जिसके कारण से कि लोगों के मन में पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड सभी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और पिछले साल की जो यात्रा हुई हमारी, उसमें 50 लाख लोगों ने उस यात्रा में उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन करे, और इस बार की यात्रा उससे भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम यात्रा और अच्छी हो। पिछले साल जो यात्रा में जो और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इस बार हम पहले से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें
पूरा अनुमान है। जगह जगह जिस प्रकार से आज होटल के लोगों से बात की जा रही है, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों से क्वेरी की जा रही है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जितनी संख्या पिछली यात्रा में आई है उससे कहीं संख्या इस बार और ज़्यादा आने वाली है। हमारी सरकार सैनिकों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को बनाने के लिए दिन रात संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी। अंत में आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं राज्य के समस्त वीर जवानों को भी नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके पारिवारिक जनों को सभी को अपना प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तो हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। किस्मत पे है कितना नसीबा में